नमस्कार फिल्मी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिल्मी खबर पर। आज हम बात करने वाले हैं आने वाली फिल्म वॉर 2 के बारे में। वॉर 2 एक धमाकेदार एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो न केवल अपने अद्वितीय प्लॉट के लिए जानी जाती है बल्कि इसे भारतीय सिनेमा में स्पाई फिल्म के रूप में एक नया मानक स्थापित किया गया है। यह फिल्म YRF के स्पाई यूनिवर्स की 5वीं मूवी है और 2019 की सफल फिल्म वॉर का सीधा सीक्वल है। फिल्म में एक बार फिर से कबीर का किरदार निभा रहे हैं ऋतिक रोशन, लेकिन इस बार उनका सामना एक नया और खतरनाक विरोधी जूनियर NTR से हो रहा है। तो आइए जानते हैं इस फिल्म की दिलचस्प और रोमांचक कहानी क्या है। इस फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी हैं। इस फिल्म के राइटर आदित्य चोपड़ा और सिकंदर राघवन हैं। इस फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो ऋतिक रोशन, जूनियर NTR और कियारा आडवाणी इस फिल्म में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म की रिलीज डेट 14 अगस्त 2025 को बताई जा रही है। इस फिल्म को हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु में भी डब किया जाएगा। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी यश राज फिल्म है। अब हम जानते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है। फिल्म की शुरुआत एक ग्लोबल इंटेलिजेंट अलर्ट से होती है जिसमें भारत को यह चेतावनी दी जाती है एक अनजान लेकिन अत्यंत खतरनाक आतंकवादी मॉड्यूल सक्रिय हो चुका है। इसके पीछे है आजाद, एक तेज तर्रार करिश्माई भारतीय जो एक क्रांतिकारी विचारधारा का समर्थक है। दुनिया की सभी प्रमुख एजेंसियां उसे रोकने में विफल हो चुकी हैं और अब भारत सरकार को इस खतरे का सामना करने के लिए एक ही शख्स याद आता है जिसका नाम है कबीर, जो पिछले मिशन के बाद लापता हो गया था। कबीर को एक बार फिर से सक्रिय किया जाता है और इस बार पहले से वो कहीं ज्यादा स्मार्ट और अनप्रिडिक्टेबल बन चुका है। सरकार उससे अपेक्षाएं करती है कि वह आजाद को किसी भी कीमत पर रोक दे। हालांकि कबीर को जल्द ही इस बात का एहसास होता है यह केवल आतंकवाद का मामला नहीं है बल्कि एक बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। आजाद एक ऐसा विलन है जो स्वयं को विलन नहीं मानता। उसका मानना है कि जो वो कर रहा है वह सिस्टम की सफाई के लिए आवश्यक है। उसके अतीत में एक दर्दनाक घटना हुई है जिसमें उसने अपने परिवार को एक सरकारी कवर-अप की चपेट में खो दिया। अब वह भ्रष्ट नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय दलालों से बदला लेना चाहता है। आजाद की सोच ये है अगर सिस्टम ही सड़ा हुआ है तो उसे खत्म करना ही देशभक्ति है। फिल्म में कबीर और आजाद के बीच कई रोमांचक भिड़ंत होती है। इन भिड़ंतों का स्थान विभिन्न देशों में होता है। स्पेन से सालामाका, अफ्रीका के सेंट न्यूस और अंततः भारत की राजधानी दिल्ली। जोया कियारा आडवाणी रॉ की एनालिस्ट है जो कबीर की साथी बनती है, लेकिन वह कबीर के इरादों पर नजर रखने के लिए भी बाध्य है क्योंकि आजाद की विचारधारा कबीर को भी भीतर से प्रभावित करती है। कबीर को एक महत्वपूर्ण राज का पता चलता है। आजाद का उपयोग एक अंतरराष्ट्रीय हथियार लॉबी कर रही है ताकि भारत की सुरक्षा प्रणाली को अस्थिर किया जा सके। इसका मतलब यह है कि आजाद सिर्फ एक मोहरा है और असली खिलाड़ी कोई और है। इसमें कबीर को दो लड़ाइयां लड़नी है, एक आजाद को रोकना और दूसरी उसकी ताकत को खत्म करना जो उसे नियंत्रित कर रही है। क्लाइमेक्स के दौरान कबीर और आजाद का आमना सामना होता है। आजाद ने एक बड़ी साजिश की योजना बनाई है जिसमें वह बम से संसद को उड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य हत्या नहीं बल्कि सिस्टम को लाइव टेलीविजन पर एक्सपोज करना है। कबीर उसे रोकता है लेकिन उसे मारता नहीं। इसके बजाय वह जनता की नजरों में आजाद की असली पहचान और उसके पीछे छिपे विदेशी खतरों को उजागर करता है। उसके बाद आजाद गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन कई लोगों की नजरों में वह एक शहीद बन जाता है। कबीर एक बार फिर गायब हो जाता है, लेकिन फिल्म का अंत एक बहुत बड़ा दिलचस्प मोड़ लाता है जहां पठान और टाइगर उसकी लोकेशन पर आते हैं। पठान कहता है अब अगला मिशन तीनों साथ करेंगे। टाइगर फिर पूछता है तैयार हो जाओ। कबीर मुस्कुराते हुए उत्तर देता है हमेशा, और इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो दर्शकों को अगले पार्ट के लिए उत्सुकता छोड़ दी जाती है। वॉर 2 न केवल एक एक्शन और ड्रामा की सीमाओं को तोड़ रहा है, यह एक्शन, भावना और विचारधारा के टकराव को
खूबसूरती से प्रस्तुत करता है। यह फिल्म न केवल एक शानदार मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी गंभीरता से विचार करने का एक महत्वपूर्ण अवसर देती है। इसके साथ ही स्पाई यूनिवर्स का निर्माण कर यह भविष्य में पठान, टाइगर और कबीर की संभावित टीम अप की ओर इशारा करती है। तो अब हम जानते हैं इस फिल्म का निष्कर्ष क्या है। वॉर 2 एक ऐसी फिल्म है जो अपने दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। इसकी कहानी, किरदारों की जटिलता और रोमांचक एक्शन सीन जो एक यादगार अनुभव बनाते हैं। यह फिल्म न केवल वॉर सीरीज के प्रशंसकों को संतुष्ट करेगी, बल्कि नए दर्शकों के लिए भी यादगार छाप छोड़ेगी। हमें यकीन है कि इस फिल्म के बाद स्पाई यूनिवर्स का अगला अध्याय का हमें बेसब्री से हम सभी को इंतजार रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी के रिलीज के बाद इस मूवी को अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह मूवी कैसी लगी। अगर आप इसी तरह के वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो वॉर 2 का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी पता चल पाए कि इस फिल्म की स्टोरी क्या होने वाली है।